Hello everyone. Today we are going to study a play Chandalika written by Rabindranath Tagore. चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस प्ले है और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की फेमस थीम द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग रिजाइड्स इन अ लविंग हार्ट नॉट इन द कास्ट और रिलीजन प्रोफेस्ड बाय हिम, यानी कि एक मनुष्य का जो महत्व होता है वो उसके प्यार भरे दिल में होता है, ना कि जाति पाति या उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म में। तो ये जो प्ले है वो एक पॉपुलर लेजेंड आनंदा के ऊपर बेस्ड है, जो बुद्धा का बहुत ही फेमस डिसाइपल होता है। एक दिन बहुत गर्म दिन था, आनंदा एक लड़की से जो लोअर कास्ट की होती है उससे पानी मांगते हैं और उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही यंग थे और हैंडसम थे। वो मॉन्क शी कंपेल्स हर मदर टू यूज़ हर मैजिक स्पेल टू ब्रिंग हिम बैक। Under the effect of magic, Ananda comes to her door, but the grace of Buddha saves the monk as well as Chandalika from the sin at the last moment. तो इसमें कैरेक्टर्स हैं मदर, जो जो मेन कैरेक्टर हमारी प्रकृति होती हैं वो प्रकृति की मदर हैं, और थर्ड वन है आनंदा। आनंदा हमें सिर्फ लास्ट में इस प्ले में दिखाई देते हैं जब वो उसके डोर पर आ जाते हैं। तो अब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। व्हेन द प्ले बिगिंस, प्रकृतिज मदर कॉल्स आउट टू हर टू कम इन। जब प्ले स्टार्ट होता है तो प्रकृति की मदर उसको बुलाती है अंदर आने के लिए। प्रकृति हैज़ बीन एट द वेल आउटसाइड। प्रकृति बाहर कुएं पर होती हैं। शी कम्स इन एट हर मदर्स कॉल। अपनी मदर की कॉल पर अंदर आ जाती हैं। द मदर आस्क हर व्हाट पेनेंस शी इज़ डूइंग इन द हॉट बर्निंग सन आउटसाइड। तो मदर उससे पूछती हैं कि तो इतनी जलती धूप में तुम किस चीज़ की तपस्या कर रही हो। देन शी एक्सप्लेन टू हर मदर हाउ शी इज़ लॉन्गिंग Then she explained to her mother how she is longing for a monk she met the other day. तब वो एक्सप्लेन करती हैं कि पहले दिन जब वो एक मॉन्क से मिली थी तो किस तरीके से वो उसको उसकी इच्छा है उससे मिलने की। शी सेज दैट शी वाज देन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। वो बताती है कि जब वो मॉन्क आए तो कुएं से पानी निकाल रही थी। अ मॉन्क केम देयर एंड आस्क्ड फॉर वाटर। तभी मॉन्क आए और पानी मांगा। प्रकृति वाज सो चार्म्ड बाय द रेडिएंट फेस ऑफ यंग मॉन्क दैट शी इज़ एट वंस फेल इन लव विद हिम। प्रकृति इतनी उसको इतना अच्छा लगा उस मॉन्क से मिलके कि वो तुरंत उससे प्यार कर बैठी। नाउ शी फेल्ट दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट हिम। अब उसको महसूस होता है कि वो शायद उसके बिना नहीं रह पाएगी। द मदर आस्क हर वेदर शी हैज़ टोल्ड द मॉन्क दैट शी वॉज चंडालिन बाय द कास्ट। तो मदर पूछती है कि क्या तुमने बता दिया कि तुम बाय कास्ट चंडालिन हो। और प्रकृति कहती है कि हाँ, मैंने मॉन्क को अपनी कास्ट के बारे में बता दिया था। लेकिन मॉन्क कहता है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, कि सभी इंसान बराबर होते हैं। वो कहती है कि अगर काले बादल, मॉन्क कहता है कि अगर काले बादल को चंडाल बोल दिया जाए तो उनका जो वर्च्यू है पानी देने का वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो मॉन्क के ऐसे जो वर्ड्स थे उन्होंने प्रकृति को बहुत इम्प्रेस किया और उसकी एक इच्छा हो गई मॉन्क से दोबारा मिलने की। बट शी डजेंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। लेकिन उसको पता नहीं था वो कहाँ गई है। प्रकृति की मदर उसको बताती है कि वो एक गलत रास्ते पर जा रही है। नाउ शी वॉन्स हर अगेंस्ट हर डिज़ायर फॉर द मॉन्क। अब वो वॉर्न करती है कि तुम्हारी जो मॉन्क को लेके जो डिज़ायर है वो सही नहीं है। वो प्रकृति को बताती है कि वो एक लो कास्ट से बिलोंग करती है और जो मॉन्क हैं वो एक हायर और वर्चुअस ऑर्डर के हैं। लेकिन प्रकृति को अपनी मदर की वार्निंग की वो केयर नहीं करती। वो कहती हैं कि दैट हर हार्ट इज़ वेटिंग फॉर द मॉन्क, कि मेरा दिल तो मॉन्क के लिए तड़प रहा है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। नाउ शी डजेंट बिलीव इन द लिमिटेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि अब मुझे जो कास्ट की जो लिमिटेशंस होती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉन्क ने खुद उसे बताया था कि सभी इंसान बराबर होते हैं। एंड शी इज़ बेंट ऑन हैविंग वन होम हर हार्ट इज़ सो इंटेंसली डिज़ायर। कहती है कि मुझे तो अब वही चाहिए जिसका मैं बहुत इंटेंसली वेट कर रही हूँ। प्रकृति की मदर प्रकृति मदर नोज सम पावरफुल मैजिक स्पेल्स। प्रकृति की मदर को कुछ पावरफुल मैजिक स्पेल्स आती थी, कुछ जादू आता था। प्रकृति अपनी मदर को कहती है कि आप अपना मैजिक स्पेल यूज़ करो और मॉन्क को वापस लेके आओ। लेकिन मदर कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस काम है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो। वो प्रकृति को बताती हैं कि प्रकृति को भी और मॉन्क को भी बहुत दिक्कत होने वाली है इस स्पेल की वजह से। लेकिन प्रकृति बहुत पागल थी मॉन्क के प्यार में।
हर हार्ट इज़ yearning टू मीट हिम, शी इज़ रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट। और वो उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। मदर दोबारा से फिर उसको वार्न करती है प्रकृति दैट शी इज़ फोर्सिंग हर टू डू समथिंग रॉन्ग। वो मदर उसको फिर से वार्न करती है कि प्रकृति तुम मुझे फोर्स कर रही हो ऐसा गलत काम करने के लिए। लेकिन कहती है कि मैन आर वन बाय वर्च्यू नॉट बाय मैजिक। वो उसकी मदर कहती है कि मनुष्य को उसके गुणों से जीता जाता है, मैजिक से नहीं जीता जाता। बट प्रकृति अपनी जो उसका डिसीज़न था उस पर एडामेंट रहती है, स्थिर रहती है। आखिर में उसकी मदर को अपनी बेटी की विशेज़ के आगे झुकना पड़ा। दिल से वो प्रे कर रही थी कि बुद्धा के डिसाइपल को कि वो उसको माफ़ कर दे जो भी वो करने जा रही है। सी सेज दैट विद हर मैजिक स्पेल शी इज़ गोइंग टू डिसऑनर हिम। वो कहती है कि मैं अपने मैजिक स्पेल से आपका निरादर करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। अब मदर अपना ही मैजिक स्पेल शुरू करती हैं। वो प्रकृति को एक मैजिकल मिरर देती हैं और कहती हैं कि आप इस मिरर में देखो और देखो कि मॉन्क क्या कर रहा है। प्रकृति मिरर में देखती है, कहती है कि आनंदा जो मॉन्क है वो बाकी सभी मॉन्क को लीड कर रहे हैं और वो कहीं जा रहे हैं। मदर फिर से अपनी बेटी को कहती है कि मॉन्क को जाने दो, मैजिक स्पेल मत करवाओ। बट प्रकृति अपनी मदर को कहती है कि आप अपना मैजिक स्पेल जारी रखो। मदर कहती हैं कि अगर मॉन्क बहुत ज़्यादा दूर है तो वो उसको वापस नहीं ला पाएगी। लेकिन प्रकृति कहती है कि नहीं, जो चाहे जो भी हो आपको यही करना है। वो अपनी मदर की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अपनी मदर से चाहती है दैट शी वांट्स हर मदर टू ब्रिंग द मॉन्क बैक एट एनी कॉस्ट। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो मॉन्क को वापस ले आए। फॉर 15 days द मदर कीप्स यूजिंग हर मैजिक स्पेल। 15 दिनों तक मदर अपनी मैजिक स्पेल को जारी रखती है। हालांकि आनंदा अपने वो रास्ते में था उनके घर आने के लिए, लेकिन शी हैज़ नॉट येट रीच्ड देयर। लेकिन फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँचा था। मिरर में प्रकृति फिर से देखती है मॉन्क को और वो बड़ी शॉक्ड हो जाती है ये देख के शॉक्ड रह जाती है कि मॉन्क बहुत टॉर्चर्ड फील कर रहा है अपने उसकी माँ के जादू से। और फिर से वो अपनी मदर को कहती है कि आप जादू को रोक दो, लेकिन फिर तभी वो कह देती है नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखो। यानी कि जब मॉन्क को परेशानी हो रही थी तो वो थोड़ा सा उसको सिंपैथी भी फील होती है, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो चाहती है कि नहीं, मुझे तो वो चाहिए और आप उसको वापस लेके आओ। शी हैड सच अ डीप लॉन्गिंग टू मीट द मॉन्क। क्योंकि मॉन्क से मिलने की उसकी इतनी गहरी इच्छा थी। द स्पेल आर टॉर्चरिंग द मदर ऑल्सो, कि उसकी जो मैजिक स्पेल थी वो मदर को भी टॉर्चर कर रही थी। वो प्रकृति को बताती है कि एट द सक्सेस ऑफ स्पेल विल ब्रिंग डेथ फॉर हर, कि अगर ये मैजिक स्पेल सक्सेसफुल होता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन प्रकृति उसको नहीं सुनती है। आखिर में मॉन्क को देखा जाता है उसके घर की तरफ आते हुए। प्रकृति डांस करना शुरू कर देती है, खुशी के मारे गाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मॉन्क आ गया है और वो अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देगी। उसको लगता है कि जैसे धरती भी उसके पैरों के नीचे थिरक रही है। उसका दिल खुशी के मारे धड़कने लगता है। अब प्रकृति अपनी मदर को बताती है कि आनंदा की जो जर्नी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और शी शुड स्टॉप हर मैजिक स्पेल, और अब उसे उसका मैजिक स्पेल, उसका जादू बंद कर देना चाहिए। अब प्रकृति देखती है कि जो मॉन्क के जो चेहरे पर जो रेडियंस थी वो सब कुछ जा चुकी थी। वो बिल्कुल थका हारा, बिल्कुल वीक लग रहा था और जो उसका हेवनली ग्लो था वो सब कुछ जा चुका था। आनंदा घर में एंटर करता है। प्रकृति उसको स्वामी बुलाती है और वो कहती है कि वो उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए आया है। और वो मॉन्क को कहती है मुझे माफ़ कर दो। वो उसको स्वर्ग से धरती पर खींच के ले आई है। और आखिर में प्रकृति को रियलाइज़ होता है कि उसने कितना गलत काम किया है उस धार्मिक साधु को, उस मॉन्क को बुलाकर, बुद्ध को बुलाकर। हर मदर टू फॉल्स एट मॉन्क्स फीट सेइंग, मॉन्क, उसकी जो मदर है वो भी मॉन्क के पैरों पर गिर जाती है। कहती है कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मुझे उसकी मदर भी उससे माफ़ी मांगती है। आनंदा कहता है कि वो तो बुद्धा को प्रणाम करता है, वही दया के सागर हैं, वही सुप्रीम नॉलेज के स्वामी हैं, वही
डिस्ट्रॉयर है इस वर्ल्ड से सिंस को, यानी पापों को, सभी दुखों को वही डिस्ट्रॉय करते हैं और यहीं पर प्ले ख़त्म हो जाता है। Thus we say that the chief interest of play is not on in its story। इसलिए कहते हैं कि इसका हमने जो इस प्ले में देखा उसका मुख्य उद्देश्य जो था, उसका मुख्य जो सार था वो उसकी स्टोरी में नहीं था। तो इंटरेस्ट लाइज इन द आइडियाज़ दैट इट कन्वे, बल्कि जो इंटरेस्ट है उस आइडिया में था जो ये मैसेज, जो ये प्ले के थ्रू हमें मिलता है। One idea of the play is that a religion that binds and restricts is not religion at all। कहते हैं कि पहला आइडिया तो हमें इस प्ले से ये मिलता है कि कोई भी रिलीजन जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो हमें बांध के रखता है, वो रियल में रिलीजन नहीं हो सकता। एंड द अदर आइडिया इज़ दैट फिज़िकल लस्ट कांट ट्रायम्फ ओवर स्पिरिचुअल प्योरिटी। और सेकंड आइडिया ये बताते हैं कि हमारी जो फिज़िकल लस्ट होती है, जो हमारी वासना होती है, वो हमारी स्पिरिचुअल प्योरिटी के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, यानी कि हमारी जो आध्यात्मिक जो शुद्धता होती है वही सुप्रीम होती है। तो ये हमारा प्ले था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।